चलिए जी बात करेंगे इसकी, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इसको देखिए और ज़रा बताइए क्या करेंगे आप। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। द शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 35% अबव, है ना। तो इसका मतलब जब भी ये बात आती है कि मार्क्स अप करता है 35% ऊपर करता है किससे, सीपी से, तो आप सीपी को 100 मानेंगे। और अगर 35% ऊपर मार्किंग होती है तो एमपी कितना होगा बताइए, 135, है ना। मार्किंग का मतलब सीपी 100 मानेंगे और मार्किंग क्या हो जाएगी आपकी 35% ऊपर। यहाँ तक सबकी ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए डिस्काउंट दे रहा है कितने परसेंट का। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, डिस्काउंट का मतलब होता है कम करना। तो आप इस पे डिस्काउंट देंगे कितने परसेंट का, 20% का। 20% का मतलब क्या होता है, तो 135 में आपको किसकी गुणा करनी चाहिए, 4/5 की। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 27 की गुणा 4 में कर दो, 108। ये चीज़ क्या आएगी बताइए, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद तुरंत से क्या आ जाता है, एसपी। अब मुझे बताइए 100 की चीज़ अगर 108 की जा रही है तो आपको कितने का फ़ायदा है। अगर बात 100 की हो रही है तो यही परसेंटेज में आंसर है। यहाँ पे 100 है और 100 से अगर चीज़ 108 पहुँच रही है तो सिंपल हो गया, क्योंकि आप करते भी क्या, 8/100 इंटू 100, तो बात तो वही पड़ती है ना घुमा फिरा के। तो कितने परसेंट का फ़ायदा है आपको, 8% का। चलिए आइए इसको ट्राई करिए। एक बॉक्स है जिसको आप 350 के लॉस पर बेचते हैं, कितने रुपए में। तो 350 क्या है, लॉस, और बेचने की बात हो रही है तो 4650 क्या है, लिखो। तो लॉस मिल गया 350 और एसपी मिल गया 4650। यहाँ तक कोई दिक्कत का विषय नहीं है, ठीक है, ओके। मतलब आपको सीपी निकालना पड़ेगा, ओके। मुझे बताइए ये जो लॉस होता है ये होता क्या है, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो मैंने लॉस की जगह क्या रख दिया, सीपी माइनस एसपी। एसपी कितना है, तो अगर इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो 350 में ये एसपी जुड़ जाएगा 4650। बताना जरा कितना हो गया सीपी, 5000। तो सीपी हो गया 5000। अब देखिए सीपी मिल गया, लॉस मिल गया, तो मुझे लगता है अब लॉस परसेंटेज निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है। 350 का लॉस, सीपी है 5000 और इंटू 100। तो आपका जो लॉस पड़ा है रियलिटी में, परसेंटेज में जो लॉस है वो 7 है। देखिए आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। जैसे कि अगर मैं ही बात बोलूं कि मैंने चीज़ 4650 की बेची और मुझे 350 का लॉस होता है, तो सीपी डेफिनेटली ज़्यादा रहा होगा। तो मतलब ये सब तो मैथमेटिकली चीज़ हो गई, लेकिन मुँह जवानी भी करा जा सकता है। जैसे 4650 में मैंने चीज़ बेची और मुझे 350 का लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली सीपी कितना होगा। तो ऐसे भी पेपर में ऐसे भी करा जा सकता है, 350/5000 इंटू 100। जैसे आपका कोई दोस्त होगा जो थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ रहा होगा, वो कहेगा भाई ये इतना थोड़ा ना करते हैं, इतना करते हैं। तो इतना तब करते हैं जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, है ना। कोई आपका दोस्त होगा भाई इसमें क्या है, ऐसे होते हैं, है ना। लेकिन वही वाली बात है कि ये तो पूरा प्रोसीजर है। वो बोलेंगे अबे क्या मास्टर पढ़ा रहा है बेकार, है ना। पढ़ाने को तो मैं ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको क्या समझ में आएगा, मुद्दा ये है ना। ये तो मेरा कहने का मतलब है, ये सब कहानी तो इसका बिल्कुल मैथमेटिकली है ही, लेकिन तरीका तो यही है ना, नॉर्मल वे में। तो ये वाली बात होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मज़ा आएगा आपको। कोमल ने 2 डिवाइस बेची, दोनों डिवाइस ही 4982 रुपये की हैं। मतलब पहली भी कितने की है बताइए, 4982 रुपये की, और दूसरी भी कितने की है बताइए, 4982 रुपये की। पहली पर उसको 6% का प्रॉफिट होता है, पहली पर उसको 6% का प्रॉफिट होता है, और दूसरी पर उसको 6% का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक लग रहा है। ओके आइए अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। जब भी सुन ले, बहुत देर गौर से सुनिएगा, जब भी दोनों चीज़ एक ही रेट पर बेची जाएं और प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू भी एक ही हो,
6% या 10% या 20% तो कभी फ़ायदा नहीं होगा। कभी क्या नहीं होगा? हमेशा नुकसान ही होगा। आपने दो चीज़ें बेची 4,982 की, पहली भी 4,982 की, दूसरी भी कितने की? 4,982 की। पहले पर 6% का प्रॉफिट है, दूसरी पर 6% का क्या है? लॉस। तो आपको कभी फ़ायदा नहीं होगा, आपको हमेशा क्या होगा? नुकसान, लॉस होगा। तो पहले मैं लॉस बता देता हूँ आपको कितना लॉस होता है। लॉस होता है 6 × 6/100, इतना लॉस है आपको, 36/100, या इसको आप क्या कह सकते हैं? 0.36% का लॉस। कभी कभी पेपर में यही पूछता है परसेंटेज में, लिख लीजिए यहाँ तक। फिर से बताता हूँ, 4,982 पेपर में कुछ भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकते हैं। हमेशा अगर एसपी सेम है और अगर प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू भी सेम है तो आपको कभी प्रॉफिट होगा ही नहीं, आपको हमेशा क्या होगा? लॉस। और लॉस क्या होगा? 6 × 6/100। अब बात को समझिएगा, हो गया लॉस, लॉस परसेंटेज मिल गया आपको 0.36। क्या आप इस 0.36 को ऐसे लिख सकते हैं 36/100? ये तो 0.30, फिर परसेंटेज की भी तो आएगी 100, इसको फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ भाई। पॉइंट की 100 आएगी नीचे और एक परसेंटेज की भी आएगी, इसे कट पिट करो 4 से, 4 नाम 36, 4 से कितनी बार कटेगा? 25। तो ये कितना आ गया? 9 बटे, ये क्या चीज़ थी? तो नीचे क्या होगा? सीपी, ऊपर क्या होगा? लॉस। अब मुझे बताइए, सीपी अगर 2500 है, इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है? मतलब सीपी पूछा है दोनों का, ठीक है ना? सीपी कितना है आपके हिसाब से? 2500। लॉस कितने का है? 9 का। तो बताइए एसपी कितना होगा? पक्का देख लीजिए मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। ओके, अब आपको सीपी दिख गया, आपको लॉस दिख गया, आपको क्या दिख गया? लेकिन आपके हिसाब से टोटल एसपी कितना है? इन दोनों को जोड़ दो, या है ना, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4,982, 4,982, 4 8 8 16, 9 9 18 19, देखना जरा 9 9 6 4 आ रहा है क्या? तो ये किसके इक्वल है बताइए? और ये कट जाएगा इससे 4 बार, एक का मान 2500 का मान, तो इसका मतलब कंप्लीट सीपी क्या था? 10,000। मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, राइट डाउन करिए। सबसे पहले एसपी दोनों के सेम है, पहले पर सेम प्रॉफिट सेम लॉस, तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस ही होगा। तो आपने लॉस की वैल्यू निकाल ली 0.36%। कभी कभी पेपर में परसेंटेज में ही पूछता है, तो 0.36% ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर ये 10-10 होता है ना, तो बेसिकली 1% का लॉस हो जाता। चलिए, तो लॉस हो गया। अब आप इस 0.36% को लिख सकते हैं 36/100 × 100, जिसका फाइनल मतलब होगा 9/2500। अब जब लॉस की बात करते हैं, आपने कई बार पढ़ा है कि लॉस का जब भी फ्रैक्शन में हम लिखते हैं तो नीचे सीपी होगा, ऊपर लॉस होगा। सीपी 2500, लॉस 9, तो एसपी कितना? 2491। लेकिन ये एसपी तो पूरी दोनों चीज़ों का है ना, एसपी किसका है? दोनों चीज़ों का। और दोनों चीज़ों का टोटल एसपी आपने कितना निकाला? 9,964। तो वो उस एसपी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो भी एसपी है। तो 1 की वैल्यू 4 बार पूरा कटता है, काट के देख लो। 1 का मान 4, तो आपकी 2500 की वैल्यू क्या आएगी? 10,000। इसका मतलब 10,000 आपका दोनों वस्तुओं का सीपी था। इसने दोनों का ही पूछा है, अकेले का अलग अलग आएगा। क्वेश्चन में पूछा भी दोनों का ही है, अकेले का तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, वो भी कहानी आएगी। समझ में आई बात? तो इन क्वेश्चंस को घर जाके डील जरूर कर लेना। चलो आगे चलें, चलिए पढ़िए। अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 75% अधिक है। द मार्क प्राइस इज 75 मोर देन द कॉस्ट प्राइस। वही वाली बात कि अगर सीपी को क्या मानोगे तो एमपी को क्या मानोगे? मानो, सेम क्वेश्चन है। तो सीपी को आप कितना मानेंगे? 100। तो मार्क प्राइस को आप कितना मान लेंगे? 175, क्योंकि जो मार्किंग है वो कितने परसेंट ऊपर है? 75%। ठीक चल रहा है? अभी बताइए डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? और डिस्काउंट का मतलब होता है कम करना। तो ये बताइए 40% का डिस्काउंट है, 40% का मतलब मुझे लगता है आप जानते हैं। तो जब डिस्काउंट देंगे तो आप किसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं? हाँ वेरी गुड, 3/5 की। 5 से भाग कर लेते हैं, 5 3 15, 5 5 25, 3 की गुणा 105।
जैसे ही डिस्काउंट देंगे क्या आएगा? अभी बताइए 100 की चीज़ को आप कितने का बेच डाल रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 5%। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी मान लो ये आ जाता 95, क्या आ जाता? मान लो ये 105 की जगह क्या आ जाता, तो आपको लॉस हो जाता। फिर 100 से चीज़ कहाँ पहुँच जाती? 95%, तो कितनी कम हो जाती? तो फिर यहाँ पे 5% प्रॉफिट ना आकर क्या आंसर होता? तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझना होगा, क्योंकि ऐसा भी ज़रूरी नहीं है हर बार ये ज़्यादा ही आए, ये कम भी आ सकता है। ठीक है, आइए ट्राई करते हैं, पढ़िए। अरुण ने 525 में 150 अमरूद खरीदे और 36 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 10 केले इतने रुपए के खरीदे और ऐसे वही है कॉन्सेप्ट। चलिए, कितने गुआवा खरीदे, कितने अमरूद खरीदे? 150 गुआवा कितने रुपए के खरीद दिए बताइए? 525 के, ये सीपी होगा। ठीक है, और 36 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितना मामला होता है? और बेच दिया आपने 12 गुआवा 36 रुपये के। अब यहां से दूसरी कंडीशन से एक गुआवे की वैल्यू निकालनी बहुत आसान है। ऊपर वाले में थोड़ा दिक्कत है, तो ऊपर वाले को 150 ही रहने दो, नीचे वाले को 1 बना लो, फिर एक को 150 बना लेंगे। वो ज़्यादा भाई आपको बराबर, आपको किसको इक्वल बनाना है पहले तो ये मुझे बताओ। तो ये एसपी है दूसरा वाला, तो इसको ऐसे बना लो ना कि एक गुआवा कितने का? 3 रुपये का। कोई दिक्कत इसमें? तो आपको कितने गुआवा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? तो इसमें 150 की गुणा कर दो, तो 150 गुआवा हो गए आपके 450 के। ये क्या चीज़ आई है आपकी बताइए? अब बताइए 525 की चीज़ अगर 450 की बेचोगे तो लॉस ही है तुम्हें। तो कितने का लॉस है? 75 रुपये का। किस पर लॉस होता है? 525 पर इंटू 100। 25 से कट जाएगा नहीं, 25 से काट लो, 25 थी 75, 25 दूनी 50, 1 3 7 21, तो आपको लॉस आ गया 14.29% का लॉस। प्रॉफिट वाले तो आंसर है ही नहीं। तो समझ में आया कुछ गेम? तो आपको ये नहीं करना है कि आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, आपको बराबर बनाना है। बराबर बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक बना लो, किसी में किसी की मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि ये दोनों बराबर वैल्यू होनी चाहिए, क्वांटिटी, बस इतना मोटिव है। एक बार ये चीज़ बराबर हुई तो 150 गुआवा आपने 525 के खरीदे थे, 150 ही गुआवा आपने 450 के बेच दिए, तो आपको तो नुकसान हो चुका है, जो कि नुकसान आपके सामने है। ठीक है, चले आगे, आइए पढ़िए। कल ही किया था ये क्वेश्चन। मैं कहता हूँ ना, जो क्वेश्चन बहुत ही फुद्दू लगते हैं वो सेम पेपर में आते हैं। हाँ, इसने बोला 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो वही 32 वस्तुओं का एसपी इक्वल है 45 के किसके? सीपी के। तो आप इसको इसके नीचे ले जाओ, 32 को इसके नीचे, तो एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू क्या आ चुकी है बताइए? 45 अपॉन, कुछ कट तो रही नहीं, तो 32 की चीज़ कितने की बेच रहे हो? कितने का फ़ायदा है? 13 का। कितने पर? 32 पर ही होगा, सीपी पर ही होगा, इंटू 100। 4 से 8 बार काट लीजिए, 4 से 25 बार काट लीजिए, 25 की गुणा इसमें करिए 250 और 75 कितने? 325। देखो यही आएगा क्या? नहीं सही कर रहा हूँ मैं? 8 से करो, 8 चौक 32, 5 में जाएगा नहीं तो 0 लग जाएगा। 8 चौक 32, फिर 5 में जाएगा नहीं, 0 लग जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 8 6 48। देखना 40.6% का प्रॉफिट आ रहा होगा। 40.6 ये आंसर है। 40 पॉइंट, तो ये आंसर आएगा 7। अच्छा, ओहो, पूरा ही करवा रहा है। चलो तो करते हैं। तो देखो, ये आ गया, 5 आ गया, तो 8 6 48, कितने बचे? 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो आंसर आना चाहिए 40.625। तो ये लास्ट वाला 49 लग गया है ना? ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये 40 है, वो टाइपिंग मिस्टेक है एक्चुअली, और कुछ नहीं है, क्योंकि सारे ही आंसर 40 में चल रहे हैं ना, तो आपको एग्जैक्ट डिवाइड करके बताना है। तो बेसिकली आपको कितने % का प्रॉफिट है? इतना। ठीक है,
चलें, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 है, मार्केट प्राइस आपको दे दिया और रिटेलर इसे 20% के डिस्काउंट पर लेता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो पहले रिटेलर को पैसे निकालने कितने रुपए की मिली? एमपी कितना है बताइए? 700। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 700 का 20% 140 रुपये होते हैं, तो 140 करेंगे तो कितना आएगा? 560। मतलब ज़रूरी नहीं है हर बार मैथमेटिकली वही लगाया जाए, नहीं तो लगा भी सकते हो 1/5। तो 560 रुपये का रिटेलर को पड़ा। रिटेलर होते हैं दुकानदार जो भाई कहीं से लेकर आए होंगे, बुक सेलर से। अब रिटेलर को डिस्काउंट के बाद इतनी की चीज़ पड़ गई। इफ़ द रिटेलर सेल्स द बुक एट द मार्केट प्राइस, अब रिटेलर को पड़ी कितने की है और उसने फिर से कितने रुपए की बेच दी, क्योंकि उसने क्या बोला? मार्केट प्राइस पर ही बेच दी। तो बताओ कितने का फ़ायदा है? नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं, परसेंटेज में ऐसे थोड़ी ना होता है। आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था कि अगर किसी को 20% की खपत कम हो जाए तो कितना 20% ही थोड़ी ना बढ़ता है। परसेंटेज में ऐसे कभी नहीं होता 20% कम है तो 20% ही वापस नहीं होता है। अब कंपैरिजन किससे होगा? 560 से। पहले तुलना किससे हो रही थी? 700 से। मुद्दा बदल जाएगा ना। परसेंटेज में ऐसे नहीं होता कि आपकी सैलरी मान लो 20% बढ़ गई तो दोबारा 20% कम करने के लिए आपकी जो नई सैलरी है उसी से तो तुलना करेंगे ना, आप पुरानी से थोड़ी ना करेंगे। तो परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है कि इतना ही कम हो गया। अब नीचे क्या आएगा? इंटू 100। तो ये आपका आ गया 14 चौका 56, आंसर आएगा 25%, है ना। आंसर आएगा 25%, क्योंकि अब तुलना 560 से हो जाएगी। हाँ, पहले 700 से हो रही थी। रिपीट कर देता हूँ, 700 एमपी था, 20% का डिस्काउंट मिला तो 560 की चीज़ पड़ गई। जैसी रिटेलर का मतलब होता है कि 560 की चीज़ उसके लिए सीपी बन गई। कोई भी दुकानदार अगर खरीदेगा चीज़ तो जो कहीं से तो खरीदेगा ना। कोई भी दुकानदार जो होते हैं किताबों वाले, तो वो उनके घर में थोड़ी बननी है किताब। उनने 560 की ले आया वो, और उस पर मार्किंग क्या थी? 700। वो कह रहा भैया लेनी हो ले लो, फेमस किताब हो रही है, जिसको लेनी है तो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप 700 की लेकर आएंगे। तो आप 560 की चीज़ 700 की लेकर आएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? आपको फ़ायदा हो जाएगा, मतलब रिटेलर को फ़ायदा हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। चलें, ओके, चलिए ट्राई करिए। एक दुकानदार अपनी सामान 30% की छूट पर बेचता है, ठीक है। डिस्काउंट मिल गया आपको, कितने परसेंट का मिला बताइए? 20% का। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल जिसका सेलिंग प्राइस क्या है? 1190। अब ये बताइए डिस्काउंट मिलता किस पर है? एमपी पर। तो एमपी पर अगर आप डिस्काउंट देंगे तो एमपी में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? और जैसे ही डिस्काउंट लेंगे वो क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली बात है, एसपी बन जाएगा। जैसे ही डिस्काउंट लेंगे क्या बन जाएगा? एसपी। एमपी पर आप डिस्काउंट लेते हैं तो क्या आता है बताइए? ध्यान आ रहा है कुछ? एमपी पर जब आप डिस्काउंट लेते हैं तो क्या चीज़ आती है? एसपी। सीपी पर जब आप प्रॉफिट लेते हैं तो क्या चीज़ आती है? एसपी। और सीपी पर ही जब आप लॉस लेते हैं तो क्या चीज़ आती है? तो एसपी क्या होता है सब चीज़ों का? सेंटर पॉइंट। तो एमपी पर आपने डिस्काउंट लिया तो एमपी का 7/10 बराबर इसके, 7 से कट कर लीजिए 170। तो आंसर आ गया, एमपी का वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 1700। तो जो मार्केट प्राइस था चीज़ का वो कितना था? 1700। समझ आया? बिल्कुल सेम बात है। देखो दिमाग में अगर ये चीज़ क्लियर रखोगे ना, ये जो पिक्चर बनाई हुई है, तो कभी मात खाओगे ही नहीं कि भाई डिस्काउंट हमेशा एमपी पे देते हैं। जैसे ही डिस्काउंट का मतलब कम होना होता है, डिस्काउंट देते ही क्या आ जाता है? एसपी, है ना। और प्रॉफिट सीपी पर लेते हैं, लॉस भी आप किस पर लेते हैं? सीपी पर। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलें, आइए पढ़िए। जो जो चीज़ें दे रखी हैं आप उसको अच्छे से लिखिए। अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट है? तो लिखिए सबसे पहले डिस्काउंट मिल गया आपको। और ये वाली बात को समझिए, एंड सेल्स इट एट 20% हायर देन द मार्केट प्राइस, है ना। तो इसका मतलब पहले यहाँ से वो निकाल लूँ एमपी का रेशो और उसका रेशो एसपी का। 25% का मतलब क्या होता है?
1/4। अब ध्यान रखना डिस्काउंट की बात हो रही है तो नीचे क्या होगा और ऊपर क्या होगा? नहीं, एसपी नहीं होगा, डिस्काउंट होगा, इसकी बात होती है ना। अब सुन लीजिए, एमपी 4 है और आपको 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो एसपी क्या 3 रुपये रहेगा? आप इसको 400 मान सकते हैं, इसको 100 मान सकते हैं, इसको 300, सब में 100 की गुणा कर ली। बताइए कोई दिक्कत हो तो। अब क्वेश्चन को पढ़िए। उसने जो बेचा वो उसने 20% किससे ज़्यादा बेचा? मार्केट प्राइस से, तो इससे 20% ज़्यादा पर बेचा। तो इससे 20% ज़्यादा पर बेचा तो कितना हो गया बताइए? 480 का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? हाँ, एक्चुअल लाभ प्रतिशत बताओ। तो एक्चुअल लाभ प्रतिशत बताएं। पर्सन ने कार, ओ एक दिक्कत हो गई भाई इसमें। देखो हाँ सुनो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एमपी कितने का है? 400 का, डिस्काउंट 100 का, तो 300 का। अब इसने क्या करी है कार? देखो सुनो, इस बात को ऐसे समझो। मान लो कोई कार थी 400 रुपये की, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते कोई टॉय कार थी, आपको दिख गई किसी दुकान पे। उसने बोला कि भाई साहब 10% का डिस्काउंट देंगे आपको। तो 400 पे 10% का डिस्काउंट, 10% ही सॉरी 25% का डिस्काउंट 100 रुपये। तो आपको चीज़ पड़ी कितने की? दिल्ली में वो कोई कार मिलती है और आपकी टॉय की दुकान यहाँ मेरठ में है, आप उस कार को ले आए, आपको कितने की पड़ी कार? तो 300 आपके लिए क्या बन गया? 300 आपके लिए क्या बन गया? वहाँ तो एसपी था दिल्ली में, लेकिन जैसे ही आप मेरठ आ गए तो आपके लिए क्या बन गया? सीपी। समझ में आई बात? भाई आप कोई मान लो ये एक लैपटॉप ही है, लैपटॉप 400 रुपये का था, इस पे आपने दिल्ली से डिस्काउंट ले लिया 100 रुपये का, 25% का, तो आप 300 रुपये में से यहाँ मेरठ ले आए। अब आपके लिए तो सीपी 300 ही है, और फिर आपकी इसकी मार्किंग कितनी थी? 400 की। आपने उससे भी ऊपर पे बेच दिया, 400 के कितने ऊपर पे बेच दिया? मतलब 400। तो एक्चुअली आपने 300 की चीज़ कितने की बेच दी? कितने का फ़ायदा है? कहाँ से? 300 से। अच्छा 180 का, सॉरी, तो गुणा 100, तो आपको बेसिकली कितने % का फ़ायदा है? 60% का। बहुत बढ़िया सवाल है, रिपीट कर देता हूँ। इसमें कन्फ्यूज़न आपको यही होता है कि आप अगर वैसा वाला बेसिक समझते हैं कि डिस्काउंट के बाद एसपी आता है तो आपका ज़िंदगी में कुछ नहीं होने का। अरे भैया, दिल्ली से अगर आपको चीज़ यहाँ मेरठ में मिलती नहीं है, दिल्ली से खरीदोगे तो दिल्ली में जो वहाँ पे वो बैठा हुआ है, जो भी वेंडर है या जो भी खिलौने या बेचने वाला बंदा है, ऐसे तो लोग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिल्ली से सामान लाते हैं और यहाँ के बेचते हैं। मोबाइल के जितने भी दुकानें खुली पड़ी हैं वो सब गफ़ार मार्केट और इन सब जाते हैं, वहाँ पे थोक में माल चल रहा है। ये जो हम कवर लगवाते हैं मोबाइल का, ये जो देते हैं अपना कि ये 180 रुपये का है, ये गफ़ार में जो है 20-10 रुपये का मिलता है ना। और मैं आपको बताऊं, ये नहीं होती क्या नाम है, ईयरफोन, मैं किसी कंपनी की बात तो कर नहीं रहा, बट ये जो ईयरफोन जो लगाए फिरते हैं गले में डाल के, अपने दिल्ली में गए हैं कभी? आप गए तो होंगे ही, तो गले में देखा है उनके डंगे रहते हैं। आई नो उनकी आवाज़ बहुत ख़राब होती है, जो भी होता है, पर बट देखा जाए तो आपको बोलेगा 50 रुपये का, 50 रुपये का, फिर हो सकता है वो आपको 20 रुपये में दे दे। अब वो आपको 20 रुपये में दे रहा है तो उसे कितने रुपए का पड़ता होगा? 5 रुपये का। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है, वैसे वो 100 रुपये बोलता है और 20 में दे देता है, ऐसा कुछ होता है ऐसा। अगर आप उससे बोल भाव कर लो, नहीं तो 100 बोलते ही 50 में तो ऐसे दे देगा तुरंत, ले जाओ ले लो। तो मेरा कहने का मतलब है 400 का एमपी था, 100 का डिस्काउंट मिला, तो 300 आपके लिए सीपी बन गया, और आपने 400 के ऊपर और चीज़ को बेच दिया, तो आपका ये नया एसपी ये बन गया इस दुकानदार के लिए। अब कन्फ्यूज़न आपको ये हो रहा होगा सर डिस्काउंट के बाद चलो ये हो गया, तो आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट कैसे चल रहा है इन दैट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस में। तो आपका राइट आंसर कितना आएगा? 300 की चीज़ आप 480 की बेच रहे हैं। इसको सोचिएगा क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करिए। राम को 12% का डिस्काउंट हुआ मार्केट प्राइस पर और उसने 600 रुपये बचा लिए। आप क्या बोलते हैं घर आकर जब डिस्काउंट ले आते हैं? अभी तो बोलते हैं कि यार डिस्काउंट मिल गया, 600 रुपये बच गए। नहीं, तो बेसिकली 12% की वैल्यू 600 है, सिंपल। आप ही तो बोलते हैं कि यार वो 2000 की दे रहा था और जो मैं उस दिन चला गया उस दिन डिस्काउंट दे रहा था वो,
बुधवार वाले दिन और 600 रुपये कम की मिल गई चीज़ या बचत हो गई। तो बेसिकली 12% की वैल्यू ही तो 600 हुई। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू आ गई 5000, है ना। ओके, अब इसने क्वेश्चन ने बोला ये जो, सुन लीजिए, 5000 जो है ये एमपी आएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही थी, देखो समझा करो, अगर बात डिस्काउंट की होगी तो ये एमपी आएगा, अगर बात प्रॉफिट और लॉस की होगी तो सीपी आएगा। एमपी आ गया। लेकिन क्वेश्चन आंसर ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम ने कितने पेमेंट करा, मतलब 500 की चीज़ थी, उस पर कितने की बचत कर ली उसने, तो उसने पेमेंट कितने का करा एक्चुअली, तो बेसिकली 4400 इसका क्या आ गया, पेमेंट आ गया। चीज़ 5000 की थी जब आप दुकान पे गए, और आप उसे जब 4400 की लाएंगे तभी तो घर आके बोलेंगे कि 600 की क्या पड़ गई, हो गई बचत। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि 12% 600 के इक्वल है। 1 की वैल्यू 5000, अगर डिस्काउंट की बात हो रही है तो हमेशा क्या बात आएगी, डिस्काउंट किस पे लेते हैं, एमपी पर, तो बात एमपी की ही आएगी। तो ये एमपी आ गया। लेकिन क्वेश्चन में एमपी नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि राम ने कितना पेमेंट करा। 500 की तो चीज़ थी, 600 का उसने डिस्काउंट लिया, तो उसको बेसिकली 4400 की चीज़, 4400 का ही तो पेमेंट करा उसने। तो ये मुद्दा है। तो ये क्वेश्चन है बड़े बेसिक, अगर आप इन्हें रियल लाइफ में सोचोगे ना घर जाके, तो ये रियल लाइफ में ऐसा ही हो रहा है ना। बस वही है कि आपको कतई बिल्कुल वैसे नहीं मिल रहा है कि जी सीपी इतना है, एसपी इतना है, डिस्काउंट इतना है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा, राइट। इसको समझिए। वेनु ने कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, शेयर में लगा दिया, और शेयर पहले बार 25% बढ़ गए, पहले बार शेयर 25% बढ़ गए, दूसरी बार शेयर 8% गिर गए, और तीसरा दिन ही मानेंगे, फिर से 10% गिर गए। तो पहली बार ही बढ़े, बाकी दोनों बार गिर गए। तो आपको बताना है फाइनली उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो एक्चुअली ये नेट इफेक्ट वाला मुद्दा है, या फिर लेफ्ट एंड राइट वाला, ठीक है ना। आइए ट्राई करते हैं। ये बताइए 25% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब 2/25, 10% का मतलब, तो पहली बार 4 से चीज़ कहाँ पहुँची होगी, दूसरी बार चीज़ 25 से कहाँ पहुँची होगी, और तीसरी बार 10 से कहाँ पहुँची होगी। क्या कुछ लेफ्ट एंड राइट में कट रहा है, 5 से कितनी बार, हाँ मैंने 10 को काट लिया, आप उसको काट लो, उसको दिक्कत नहीं है। 25 चौक कितने होते हैं, 100 की 2 में गुणा करो तो ये 200 आ गया, इधर गुणा कराओ 9 की 100, 260, अच्छा 207, अच्छा हाँ वही तो मैं कह रहा ओके। इसका मतलब आपको फ़ायदा हो गया, कितने का फ़ायदा है, 7 का। फ़ायदा कहाँ से, 200 से, और इंटू 100। तो आपको फाइनली फ़ायदा जो है वो कितने % का है, 3.5% का, और 3.5% क्या, प्रॉफिट। कैसे बेटा, बेटा परसेंटेज में डायरेक्टली नहीं करते हैं, परसेंटेज में डायरेक्टली नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। यू शुड यूज़ लेफ्ट एंड राइट या नेट इफेक्ट, है ना। परसेंटेज में कभी भी ऐसे नहीं करते हैं कि 25 में से 18 माइनस कर दिया, ना, नेवर, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, क्लियर। ये वाली बात है। आप या तो नेट इफेक्ट का यूज़ करेंगे या फिर किसका यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परसेंटेज होती है निर्भर चीज़। अब आप उस निर्भर चीज़ का बेस ही नहीं बना रहे हो, यहाँ बेस बना रहे हो इनका, कि पहले बेस चीज़ इतनी थी अब इतनी हो गई, पहले बेस चीज़ इतनी थी अब इतनी हो गई। अब आप डायरेक्टली कर दोगे तो बेस तो कुछ है ही नहीं ना उस केस में। इस वजह से परसेंटेज में कभी भी डायरेक्टली नहीं करना है, डायरेक्टली होता ही नहीं है, एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपको या तो नेट इफेक्ट का यूज़ करना है या लेफ्ट एंड राइट, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और आप जानते हैं बढ़ने का मतलब आगे जाना और नेगेटिव का मतलब पीछे आना, वो आपको क्लियर है। चलिए पढ़िए। मार्केट प्राइस किसी आइटम का 9/8 है सीपी का, बड़ा ही आसान बात हो गई। तो मार्केट प्राइस 9/8 किसका है बताइए, सीपी का।
अगर मैं सीपी को एमपी के नीचे ले आऊँ तो आपके पास रेशो मिल जाएगा एमपी और सीपी का। बताइए कोई दिक्कत हो तो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है कि अगर 3% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। पहले तो आप ऐसा करो, सीपी को 8 मान लो, एमपी को कितना मान लो 9, इसको 800 मान लो और इसको 900 मान लो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको कितने का लाभ लेना है? तो लाभ तो किस पे लेते हैं? लो 3% का लाभ, ऐसे ही ले लो। 3% का होता है 24 रुपये, तो ये हो जाएगा 824। ये 824 क्या चीज़ आ जाएगी? लाभ लेते ही क्या आ जाएगा? एसपी। कोई दिक्कत? अब बताइए पूछ क्या रहा है, कितनी छूट? तो ये बताइए छूट किस पे लेते हैं आप? और छूट लेते हैं तो आते कहाँ पर हैं? तो मुझे ये बताइए 900 रुपये की चीज़ कितने रुपए में मिली छूट में? कितने का फ़ायदा हो गया? 76 का फ़ायदा, नहीं सॉरी, मतलब 76 का डिस्काउंट। हाँ मतलब फ़ायदा ही बोलेंगे एक तरीके से। 76 का डिस्काउंट मिल गया। किस पे डिस्काउंट ले रहे हैं? और इंटू 100, तो 9 × 72 कितने बचे? 4, 9 × 36, देखना 8.44 आंसर आ रहा होगा। मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले एमपी 9/8 सीपी के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर इसने बोला कि कितने % का डिस्काउंट चाहिए जिससे कि मुझे 3% का प्रॉफिट हो। तो अगर मैं इसको 8 और 9 मान के 800-900 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट आपको ये बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए दिमाग में, प्रॉफिट किस पे होता है, डिस्काउंट किस पे होता है, जो बेसिक बातें हैं वो बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो 800 पे 3% का प्रॉफिट मतलब आज चीज़ जाएगी 824 की जाएगी, मतलब एसपी है ना। अब आपको एसपी मिल गया, एमपी भी दिख रहा है, सीपी भी। डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमपी पर। तो मतलब 900 की चीज़ तुम कितने रुपए की लेकर आए हो अपने घर? 824 की। तो डिस्काउंट तो लाए हो, कितने रुपए का डिस्काउंट है? कहाँ से? तो वैसे भी डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला पता ही है, लेकिन दिमाग में अगर वैसे रखोगे ना कि मतलब इतने इतने से चीज़ इतने पे आई तो ज़्यादा बेहतर होगा, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है ना। तो 70/900 × 100 आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 8.44%। इनको घर जाके ज़रूर देखना, अगर पेपर में कुछ करना है, नहीं तो कोई बात नहीं, घास काटने में कोई दिक्कत नहीं है। घास कट रही है मस्ती से, ये पार्क के बराबर में, इसमें घास की वैकेंसी निकली हुई है, मैं वो देख रहा था, घास काटने वाले की ज़रूरत। और मुझे लगता है आजकल 700-800 रुपये प्रतिदिन तो मिल ही जाते होंगे, नहीं? क्योंकि 500 तो वैसी झाड़ी चल रही है, तो 700 रुपये प्रतिदिन कोई दिक्कत ही नहीं है। घास की घास कट जाएगी, गर्मी का गर्मी चल, वो ठंड की ठंड चल रही है, और अगर उसको बेच दिया तो और थोड़े पैसे, तो 1000 रुपये का प्रतिदिन का हिसाब बन जाएगा। क्या ही दिक्कत है? मुंह पे वो बांध लेना रुमाल, कौन देख रहा कौन ने किसने घास काटी, क्यों? कपड़े थोड़े घर बाहर ही मैले कर लेना, उन्हें कपड़ों को से घिस लेना रट्टी से। कौन, और कोई आएगा भी तो क्या ही आएगा वहाँ, वैसे भी जो लड़के लड़कियाँ ही टाइप के आते हैं ऐसे पार्कों में, वैसे तो कोई आएगा नहीं, और आ भी जाएगा तो क्या? नहीं आ भी जाएगा तो खुद अपना वहीं पे दंड बैठक मारने लगना कि मैं वो कर रहा हूँ एक्सरसाइज, कि खुरपी उर्पी कैसे रखी है, वो तो मैं देख रहा था, वो बता गया था घास कूदने वाला कि इनका ध्यान रखना, कि तुम कैसे गंदे हो रहे हो, मैं ऐसे ही करता हूँ एक्सरसाइज, तैयारी कर रहा हूँ ना। हाँ तो क्या ही है, अपना डिफेंड करना है, कर लिया, पैसे के पैसे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए समझिए, मलय ने गुआवा खरीदे 300 रुपये प्रति केजी और उसने बेच दिए 25 रुपये के 100 ग्राम। अब देखो केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो खरीदे, तो ये वही वाला क्वेश्चन है, बराबरी वाला। तो 1 किलो उसने खरीदे 300 रुपये के। खरीदता है तो क्या चीज़ होती है? 1 किलो को आप 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। 1000 ग्राम उसने 300 रुपये के खरीदे हैं। बड़े तगड़े अच्छे वाले गुआवा लग रहे हैं, है भाई? हाँ कोई तगड़े ही गुआवा हैं। अच्छा, और 100 ग्राम उसने बेच दिए 25 रुपये के। इसे तो भारी नुकसान है भाई, इससे ना आता कुछ भी। अब ये बताइए, यहाँ भी आप 100 ग्राम को भी 1000 बनाने के लिए 10 की गुणा कर दीजिए, तो ये भी 1000 ग्राम हो गए, और यहाँ 10 की करेंगे तो कितने के बिक गए 250 के। कितने का नुकसान हो गया इसे? किस पे नुकसान होगा? 300 पे गुणा 100,
तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 16.67 का नुकसान, पहला ही आंसर है। प्रॉफिट तो होंगे ही नहीं, राइट। तो वही क्वेश्चन है, बस उसको कहने का तरीका अलग है, ठीक है। चलें, अब ये नहीं होना चाहिए कि सर नहीं कर पाए, नहीं पढ़ पाए, नहीं मर पाए, ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं, है ना, कि सर ये नहीं हो पा रहा था, वो नहीं हो पा रहा था, ये कर पा रहे थे सर वो गलती हो गई, सर वो 100 ग्राम की जगह 800 ग्राम ले लिया था, ये हो गया था। तभी 800 ग्राम का बट्टा तुम्हारे सिर में दे के मारा जाए तो सारे सही हो जाएंगे, और क्या। अच्छा रुक तो 1 मिनट, आइए बताते हैं, समझिए, फिर सारे सही हो जाएंगे क्वेश्चन, जो नहीं भी आ रहे होंगे वो भी सही हो जाएंगे। मीरा मेड ए प्रॉफिट, मीरा ने कितने का प्रॉफिट कमाया बताइए। चलिए लिखिए बातों को क्या क्या दे रखा है। तो मीरा का प्रॉफिट मिल गया कितने % का, नहीं 5। अबे ध्यान से पढ़ ले, हिंदी में अलग है। हाँ, प्रॉफिट 5 का है और डिस्काउंट 10 का है, ठीक है। अब समझो यहाँ तक, ठीक है। वो हिंदी में पहले लिखी हुई है बात और ऐसे करके, तो ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अब ये बताइए मार्केट प्राइस कितना है, 1050। तो सीपी पूछा, ये क्वेश्चन आपने कल ही किया था। सबसे पहले ये बताइए 5% का मतलब क्या होता है और 10% का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट किस पे लिया जाता है, सीपी पर। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही किस पे लिए जाते हैं, तो सीपी में किसकी गुणा करने वाले हैं आप, वेरी गुड। डिस्काउंट किस पे लिया जाता है, डिस्काउंट में आप किसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और दोनों ही बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, एसपी। अब आपको एमपी दे रखा है, एमपी रख दो, सीपी आ जाएगा। आइए करते हैं, 0 से 0 कट, ये हो गया सीपी 21/2, एमपी की वैल्यू 1050 इंटू 9 चल ही रहा है। 21 से कट जाता होगा 50 बार, 900, 2 की गुणा भी आएगी ना नीचे से, तो यह 100 हो गया। तो देखना सीपी 900 रुपये आ रहा होगा, 900 रुपये। तो आपको प्रॉफिट के बारे में पता होना चाहिए, आपको डिस्काउंट के बारे में पता होना चाहिए, तब कहानी आगे की तरफ चल पाएगी, ठीक है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत बाजी। ठीक है, चलें आगे, ओके। चलिए पढ़िए इसको। बाई सेलिंग एन आर्टिकल, एक शॉपकीपर को 30% का प्रॉफिट होता है ना। तो उसका प्रॉफिट, अच्छा नहीं, 30% का प्रॉफिट किस पर होता है, वही आ गया एसपी वाला मुद्दा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसपी। तो 30% का मतलब बताएंगे आप पहले तो मुझे, 3/10। तो 10 यहाँ पर एसपी है, क्योंकि इसको ये प्रॉफिट किस पर हो रहा था, एसपी पर। ऊपर तो क्या ही है, प्रॉफिट। अब मुझे बताइए सीपी पहले लिखेंगे आप, प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे, एसपी यहाँ पे। एसपी 10 रुपये है, प्रॉफिट 3 रुपये का है, तो सीपी कितना होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब सीपी वाला पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज सीपी वाला आएगा, प्रॉफिट नीचे सीपी इंटू 100। 3 रुपये का प्रॉफिट 7 रुपये पर इंटू 100, 300/7। 300/7 का मतलब कितना आएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 42, 6/7%। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया कुछ गेम, तो ये गेम है, ठीक है, ओके। चलिए आज 15 तक करते हैं, कल आप आ जाओ सुबह 9 बजे, कल इसे फिनिश करा देता हूँ पूरा, ठीक है। कल कितने बजे, गांव तो नहीं जा रहे भाई, अच्छा ओके। अब क्या करोगे गांव जाके, तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो कल सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात होगी, कल ही पूरा फिनिश करा दूंगा मैं सारे क्वेश्चंस। 15 तक आपके हो गए, 50 क्वेश्चन है इसमें टोटल। अगर आप ये कर लेते हो, अगर ठीक से कर लेते हो, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दुनिया नहीं बचती है ना, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है, क्लियर। अच्छा, एक मैं मॉक भी भेज रहा हूँ CGL वाले, उसमें आप मैथ्स का सेक्शन देख सकते हैं। मैथ्स के सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं,
उसमें बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो अपर लेवल के हैं, ठीक है ना। जो मैं मॉक भेजता हूँ उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।